नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला CUET 2023 के मोस्ट डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पावासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो याद रखिएगा हड़प्पावासी जो उत्पादन में सर्वप्रथम थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पाकालीन सभ्यता को कब से कब तक माना गया है, तो याद रखिएगा माना गया 2500 से 1700 ईसा तक। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता में गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, तो याद रखिएगा गुजरात में बंदरगाह आपका हो जाएगा लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो आपका स्थित है कहाँ है, वर्तमान में अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के घर आपका बनाए जाते थे ईंट से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुमेर से प्राप्त अभिलेखों का अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा सुमेर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नाविकों का देश मिलोहा को कहा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो याद रखिएगा सबसे विशिष्ट पुरातत्व मोहर है, कौन सा है, मोहर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शक किसने आरंभ किया था, तो याद रखिएगा शक आपका कनिष्क ने, कनिष्क ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न से भूमि अनुदान की प्रथा किससे आरंभ किया गया है, तो याद रखिएगा भूमि अनुदान का प्रथा सातवाहन राजाओं से, सातवाहन राजाओं से चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था, अरबों ने, तो याद रखिएगा अरबों ने 1012 में, कब, 1012 में सिंध पर विजय प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हेमसन के दरबार में भारत आया था, कौन भारत आया था, याद रखिएगा हेमसन के दरबार में हर्षवर्धन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के साथ हुआ था, तो याद रखिएगा वाटक, किसके साथ, वाटक के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में सुदर्शन झील का किस राज्य में है, तो याद रखिएगा प्राचीन काल में सुदर्शन झील आपका कहाँ है, ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, महेशमती किस महाजनपद की राजधानी है, याद रखिएगा महेशमती अवंती, कौन सा, अवंती का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, धम्म की सिद्धांत किस शासक द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा धम्म की सिद्धांत अशोक, महान अशोक के द्वारा धम्म की सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ मंदिर किसकी मूर्ति है, तो याद रखिएगा देवगढ़ मंदिर आपका हो जाएगा विष्णु की, किसकी, विष्णु की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है 17, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, थेरवाद, तो याद रखिएगा थेरवाद आपका हो जाएगा किससे, थेरवाद आपका है फारसी धर्म से, किससे, फारसी धर्म से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्सा टॉप के लेखक कौन है, याद रखिएगा बिल्सा टॉप के लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का संबंध है किससे है, बिहार का संबंध, तो याद रखिएगा बिहार का संबंध है बौद्धों से, बौद्ध धर्म से बिहार का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कैलाश मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, कहाँ है, एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था, याद रखिएगा सीता का तात्पर्य था राज्य की भूमि से प्राप्त आय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ प्रारंभ किए गए थे, कहाँ प्रारंभ किए गए थे, तो याद रखिएगा सूफी आंदोलन आपका पर्सिया में, कहाँ, पर्सिया में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, शंकराचार्य का मत कौन था, तो शंकराचार्य का द्वैतवाद, कौन सा, द्वैतवाद था शंकराचार्य का मत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया, किसने, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, पान पूजे हरी मिल में किसका काव्य पंक्ति है, तो याद रखिए पान पूजे हरी मिले, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर, किसका, कबीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से
महाराष्ट्र संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन से? याद रखिएगा तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाला संत कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? तो ये रामानंद। कौन था? रामानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलीराम किस पद पर थे? तो याद रखिएगा तेलानीराम उसके राज दरबार कवि थे कृष्णदेवराय के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। और अमरम का अर्थ क्या है? तो अमरम का यह अर्थ होता है, याद रखिएगा क्या? जागीर। क्या? जागीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो याद रखिएगा आंध्र भोज कहा जाता है आपको किसे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विजयनगर के महान शासक सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? तो याद रखिएगा कहाँ पाए गए हैं? हम्पी में। कहाँ? हम्पी में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? विजयनगर राज्य के प्रथम राजवंश कौन सा? तो कौन सा था? तो याद रखिएगा प्रथम राजवंश था तुलुप, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रथम राजवंश पूछेगा तो संगम, दूसरा तुलुप, तीसरा सालू और चौथा आरवीडू वंश था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो याद रखिएगा तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर ने किया था और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। प्रतिबंध पूछेगा जहांगीर और चालू करना पूछेगा तो अकबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध में संपत्ति 1/भाग राज्य को प्राप्त होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? याद रखिएगा उसे खम्स नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विभिन्न विधाओं के विशेष नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा इस अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दीन इलाही संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा अकबर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुगल चित्रकला में किसके समय चरमोत्कर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा मुगल कालीन चित्रकला किसके समय में? जहांगीर के टाइम में। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। और सत्यापित कला पूछेगा तो हो जाएगा आपका शाहजहां के टाइम में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखिएगा अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने, गुजरात पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा अजमेर राजस्थान में। कहाँ? अजमेर राजस्थान। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब